Hello guys, welcome to my channel. So in today's video I would be covering about the items you should have when you are coming to a hostel or starting a hostel life. So basically ये सारी चीज़ें देखो common होते हैं whatever hostel you're going to, but I would be telling you things with the reference of Gautam Buddha University because I have spent my 3 years over there. So let's get started. So the very first thing is you need to bring a mattress. गद्दा अपना लेके खुद आना बिकॉज ये सिर्फ आपको बेड देंगे. एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि तुम्हारा जो गद्दा लेके आओ ना इट शुड बी थिक, गुड अमाउंट ऑफ थिकनेस शुड बी देयर बिकॉज वो ना स्टील रॉड्स वाला गद्दा देंगे तुम्हें, वो मेटल रॉड्स वाला, तो वो तुम्हें चुभेगा इफ़ यू हैव अ थिन मेट्रेस, राइट. नेक्स्ट इज़ वेरी कॉमन ऑब्वियसली, अगर तुम गद्दे लेके आ रहे हो तुम्हें बेडशीट, पिलो एंड अ ब्लैंकेट इज़ मस्ट एज पर योर कम्फर्ट. सो नेक्स्ट इज़ कर्टन्स बिकॉज जो तुम्हें बालकनी के सामने जो तुम्हें दिया हुआ है इन लोगों ने विंडोज़, तो वो ना ट्रांसपेरेंट है. मतलब दिन के टाइम में तो वो बाहर से नहीं दिखता है इंसान को कि व्हाट्स देयर इनसाइड द रूम, बट जब रात होती है ना एंड व्हेन यू स्विच ऑन द लाइट्स तो पूरा दिखता है व्हाट्स गोइंग इनसाइड. ठीक है, सो बेटर यू शुड ब्रिंग योर ओन कर्टन्स एंड योर प्राइवेसी आपके हाथ में. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अ सेट ऑफ न्यूज़पेपर्स बिकॉज देखो अभी क्या हुआ है कि अभी ना हॉस्टल रूम्स खाली करा लिए गए बिकॉज अब बच्चे अपने घर चले गए, तो 2 महीने तक हॉस्टल खाली रहेगा. ठीक है, तो उनमें इतनी गंदगी, धूल और वो सब जम जाता है, तो तुम्हें न्यूज़पेपर्स चाहिए सो दैट यू कैन क्लीन योर रूम. ठीक है, क्लीन दोज विंडोज एंड ऑफकोर्स तुम वो अपने कबर्ड में भी बिछा सकते हो एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर अबाउट द न्यूज़पेपर्स. देन यू नीड टू ब्रिंग झाड़ू, पोछा, वाइपर. सफाई तो उसी से करोगे ना, बहुत बेसिक सेंस है ये. ऐसा नहीं है कि भाई तुम लोगों में से बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि यार क्लीनर्स नहीं आते क्या रूम साफ करने की, तो डालें नहीं आते, तुम्हें खुद सफाई करनी पड़ती है बिकॉज यार वो बस क्या करते हैं, उनका बस फॉर्मेलिटी के लिए वो बस क्या करते हैं, वो जो आपका कॉरिडोर होता है उसमें वो झाड़ू पोछा करते हैं एंड ऑल्सो दे क्लीन योर वॉशरूम्स एंड बाथरूम्स. दिस इज़ इट. अपने रूम्स तुम्हें खुद क्लीन करना है, आपकी सफाई आपके हाथों में. नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ दीज 3 एसेंशियल्स क्योंकि नहाने के लिए तुम्हें ये चाहिए गाइस. बाथरूम में नहीं रखते ये लोग. ठीक है, क्योंकि अगर तुम अपने नेबर से 1 बार मांग लोगे, 2 बार मांग लोगे, 3री बार मांग, 4थी बार कहेगा भाई अपना लेके आओ ना. तो ये अच्छा नहीं बोला मैंने, आई डोंट नो, इट्स ओके. तो यू शुड हैव देम. सो आई हैव मेड अ फ्यू पॉइंटर्स. लेट मी जस्ट हैव माई डायरी बिकॉज यू नो स्क्रिप्ट इज़ मस्ट. सो हाँ, नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ अ लॉक इन की. भाई ताला लगा के रूम में जाओगे ना तुम, ठीक है, तभी तो फ्रीली घूमोगे. अब तुम ऐसी कुंडी लगा के चले जाओगे अपने रूम की तो दिमाग में चलता रहेगा ना कि किसी ने मेरे रूम में चोरी ना कर लियो. सो बेटर ब्रिंग योर सेल्फ अ लॉक इन की. देन यू शुड ब्रिंग योर सेल्फ अ रोप बिकॉज तुम जब अपनी बालकनी के बाहर कपड़े सुखाओगे तो तुम्हें रस्सी चाहिए. ठीक है, तो रस्सी लेके आओगे ताकि आप अपने कपड़े उस पर सुखा सकें. एंड ऑल्सो बेसिक क्या, अगर आप अपने कपड़े सुखाओगे तो तुम्हें क्लिप्स भी चाहिए, तो ब्लिंग क्लिप्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज एन एक्सटेंशन बोर्ड बिकॉज देखो एक ही साइड में 3 स्विचेस लगे हुए हैं. ठीक है, इन केस तुम अपना स्टडी टेबल, देखो या तो तुम अपना स्विचेस के पास स्टडी टेबल रख सकते हो या फिर तुम अपना बेड रख सकते हो. यू कैन नॉट कीप बोथ द थिंग्स बाय द सेम साइड, राइट. सो यू नीड टू हैव एन एक्सटेंशन बोर्ड बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज a laptop and a LAN cable. This is must taken thing to a hostel because what happens is hostel में नेटवर्क नहीं आता है. बहुत ऐसे रेयर केसेस में हो गया कि हाँ एक दिन अच्छे नेटवर्क आ गए, वरना नेटवर्क नहीं आता है भाई, बिल्कुल भी नहीं. तो ठीक है, तो तुम्हें सर्वाइव करने के लिए एक अच्छा नेटवर्क चाहिए. ठीक है, तो अपने अपने LAN केबल्स लेके आओ. LAN के थ्रू यू कैन कनेक्ट योर फोन फर्दर, तो तुम जिंदा रह सकते हो, वरना भाई इट्स सो हार्ड टू सर्वाइव विदाउट नेटवर्क. ठीक है. नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक केटल. देखो इलेक्ट्रिक केटल तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बेसिक है. ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी था. तो इलेक्ट्रिक केटल का ये होता है ना कि वो हॉस्टल में आपने मैगी नहीं बनाई तो आपने क्या किया, तो हॉस्टल में तुम्हें पानी गर्म करने के लिए, मैगी बनाने के लिए यू नीड ऑल दिस बिकॉज हॉस्टल का मेस का फूड ना, देखो अब तो इन लोगों ने टेंडर चेंज कर दिया, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का फूड हो गया है, बट इट्स जस्ट लाइक कि हफ्ते में वो 3 दिन अच्छा दे देंगे तो 4 दिन बेकार देंगे ही ना. सो यू शुड हैव इट. एंड ऑल्सो इफ़ यू कैन अफोर्ड एन इंडक्शन यू शुड ब्रिंग इट बिकॉज
वैसे तो चेकिंग वेकिंग का ये बोलते हैं कि यू शुड नॉट ब्रिंग इट, तो किसी को बताना मत, बस ले आना, ठीक है। और चेकिंग वेकिंग के टाइम छिपा देना, क्योंकि यही होता है हॉस्टल में। तो अब ठीक है भाई, जब तुम इंडक्शन लेके आओगे तो उसके साथ में वो पैन एंड ऑल दैट स्टफ ब्रिंग इट। नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ दीज बेसिक थिंग्स, क्योंकि ये तुम्हें चाहिए, ठीक है। अगर तुम अब कुछ बना रहे हो या फिर तुम बाहर से भी कुछ लेके आ रहे हो, तो अगर तुम्हें खाना है सो यू शुड नीड अ प्लेट एंड ऑल दिस स्टफ, ठीक है। नेक्स्ट इज अ टिफ़िन, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल बीमार हो जाते हो, ठीक है, और इफ़ यू वर नॉट एबल टू गो टू मिस, यू जस्ट हैंड इट ओवर टू योर फ्रेंड कि भाई प्लीज़ मेरे लिए कुछ ले आना ना इसमें रख के, सो दैट यू कैन हैव इट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। हैव एडहेसिव हुक्स, अगर तुम लोग को कुछ ऐसा है ना कि हाँ यू नीड टू हैंग समथिंग इन योर रूम, तो ब्रिंग दीज एडहेसिव हुक्स। नेक्स्ट इज अ मिरर, सो दैट अगर आप रेडी हो रहे हो तो आप अपना शक्ल या फेस देख सको उसमें, ठीक है। ऑल्सो यू शुड ब्रिंग योर स्किन केयर, क्योंकि देखो हॉस्टल में पानी थोड़ा ऐसा ही है, तो इट वुड अफेक्ट योर स्किन। मतलब वेन एवर आई हैव सीन दिस माई सेल्फ एंड दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, बिकॉज आप एक जगह से दूसरी जगह व्हेन यू शिफ्ट, तो यू नो द समटाइम्स इट्स लाइक द वाटर इजंट सूटिंग यू और द इन्वायरमेंट, तो यू शुड ब्रिंग योरसेल्फ गुड स्किन केयर मटीरियल्स। नेक्स्ट इज फॉर योर रूम एंट्रेंस यू शुड ब्रिंग रग्स और कार्पेट्स, ठीक है, ताकि अंदर बाहर की गंदगी अंदर ना आ पाए, ताकि आपका रूम क्लीन रहे। सो ब्रिंग दिस। अ स्टडी लैम्प ऑल्सो यू कैन ब्रिंग, सो दैट आप देखो लाइट्स आर देयर, ठीक है, लाइट है वहाँ पे अच्छी खासी, पर फिर भी मेरे पास था तो मैंने बोल दिया आपको, ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो आप जैसे गर्मियों के टाइम में ना, आई हैव सीन, मेरे पास भी था, तो एक अम्ब्रेला यू कैन कैरी, क्योंकि बहुत गर्मी हुई है, यू विल नीड वन। सो ऑल्सो व्हाट एल्स वुड बी देयर, देखो भगवान जी की कोई भी छोटी सी पिक्चर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, you should have it. And also I would suggest a must thing you should have it is Hanuman Chalisa, because I still remember when I was in my first year, तो हॉस्टल एग्ज़ाम्स जब पास आ रहे होते हैं ना, मतलब तुम्हारे एग्ज़ाम्स जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जब होने वाले होते हैं, तो आई हैव सीन दिस कि देखो बॉयज़ हॉस्टल में तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लड़के उनको बस घूमने से फुर्सत होती नहीं है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में ये चीज़ें बहुत होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे फेक भूतों वाली कहानियाँ बताएंगी, और ठीक है वो इंस्टेंसेस ऐसे क्रिएट कर देते हैं ना कि हॉस्टल में डर का माहौल हो जाता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि इट हैव बीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर माई टाइम, ये होता आता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम पे ताकि स्ट्रेस हो, बच्चे ना पढ़ पाएँ, बाकी लड़कियाँ ये सब करती रहती हैं, तो यू शुड हैव इट इन अ रूम। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि यार आपके कॉरिडोर में आधे लोग घर चले गए, अब आप अकेले हो, तो डर लगने पर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, फिर हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो अपने रूम को थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए स्टिकर्स लेके आ सकते हो, ठीक है। ये तो ऑप्शनल है, मतलब जैसे मैंने ना लड़कों के रूम के वीडियोस देखे, उसमें वो कुछ नहीं, बेचारों का टेबल पे 4 किताबें रखी हैं, 4 कपड़े रखे हैं, एक बेडशीट है, बेसिक। लड़के तो बेचारे, यू शुड, आई वुड सजेस्ट कि एक इंसान को अपनी लाइफ में ना हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता है। जैसे व्हेन आई स्टेप इनटू माय हॉस्टल, तो मेरे को एक डर था कि हाउ वुड आई वॉश माई क्लोथ्स, क्योंकि घर पर मैंने कभी धुले ही नहीं थे, मम्मी धुलती थी। तो वहाँ पे मैंने कपड़ा धोना सीखा है, ठीक है। स्पेशली मैंने वहाँ पे ना ज़िंदगी को जीना सीखा है इन अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट, बिकॉज अब जैसे जैसे योर लाइफ विल प्रोसीड, ठीक है, यू फील कि पीपल अराउंड यू आर नॉट रियल, द फेकिंग, ठीक है। कॉलेज में आई वुड से तुम्हें बहुत कम अच्छे दोस्त मिलते हैं, बिकॉज एवरी वन इज़ सो बिजी इन देयर लाइफ्स ना, दे डू नॉट केयर अबाउट वट द अदर पर्सन इज़ फीलिंग, ठीक है। ट्रॉमा हिट्स सो हार्ड समटाइम्स, so also I would suggest you to come with a good set of mental health, so that you can handle your life easily. Rest is have fun. Chalo, thank you.